जब वहाँ पे विरोध करने के लिए गए तो उन गवर्नमेंट्स के ओनर ने कुछ किराए के गुंडों को बोला कि जंजी लोग नए नए जो है वो कम से कम कुछ कुछ तो सनातन के मूल चीज़ों को पढ़ें। कुछ ही लोग हैं मुस्लिम समाज में जो भारत के साथ है, बाकी वो लोग हैं जो वंदे मातरम कहने से कतराते हैं। तो 4 लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे इस नाम से, आपके इस नाम से हमको दिक्कत हो रही। आपने एक जिम ट्रेनर से और जिम के लोगों से बात किया था, वहां से उन लोगों को खाने पीने के नाम पे कुछ पैसे देके किराए के टट्टू बुला के इन लोगों से मारपीट करवाया। और जब देखा बाद में कि ये मैटर अब बड़ा होने वाला है, तब उसके बाद अपना विक्टिम कार्ड खेलने लगे। और यही लोग हैं जो विक्टिम कार्ड खेलते खेलते किसी आतंकवादी को कहेंगे कि अरे वो तो बच्चा था। जो जा रहे हैं नहीं दिखा नहीं, रहे हैं कि देखो है ये ही होता नहीं, है ही नहीं हिंदू। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में विशाल जी और सूरज जी की चैम्बर में। और मुद्दा दोस्तों बहुत गरमाया हुआ, मैं 3 दिन से देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से दीपक ने अपने आप को अब नाम के आगे मोहम्मद लगाया है। और एक तरह से पत्रकारिता करने वाले हिंदू ही गैंग, एक तरह से जो भी है यूट्यूब जैसा हुआ नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि ये हैं देश, मतलब जो सेकुलर देश की बात करने वाले, ये इस तरह के लोग ही देश को मतलब बचा सकते हैं, इस तरीके की हालत हो चुकी है। अपना जिन भी छोड़ के भाग गया। अरे भाई हम तो देहरादून से आए हैं, देहरादून से तेरे कोट द्वार में तू तब भी भाग गया। उसने देखा कि कुछ लोग हैं गिने चुने चंद, लेकिन उसे ये नहीं पता ये बजरंग दल शिवाजी महाराज के प्रेरणा स्रोत से चलने वाला बजरंग दल है। वो ये याद रखना भूल गया। वो आया आगे वालों को देख के लेके आया, रोड लेके आया। जब देखा पीछे से जूते लेके आए, और जो जूते, अरे ये बहन ने चूड़ी फेंकी। दीपक ऐसे भागा जैसे कीचड़ में सुअर भागता है, बिल्कुल सेम वही स्थिति थी उसकी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बॉडी बिल्डर है देख, और जहाँ पर नाम बदलने की बात या जो एक बुजुर्ग से कही गई, वहाँ पर किसी तरीके का कोई हाथापाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बात कही गई। लेकिन ये साहब वहाँ पर जाते हैं, फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें छुपाई जाती हैं। उसके बाद फिर बजरंग दल का रोल आता है, जहाँ पर ये भी वीडियो आई कि बजरंग दल वाले बताते हुए पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करते हुए कि जी नाम चेंज करवाइए। और दूसरा यहाँ पर ये किसी तरीके की जो इन्होंने, क्योंकि ये जो गया है वहाँ पर बीच बचाव करने, तो इसने जाके सीधा एज ए ह्यूमन बीइंग उसको हेल्प करने की बजाय उसने मोहम्मद नाम लगा के और इस तरीके का। हमारा 2 विषय है। एक तो मोहम्मद दीपक की माफी चाहिए जिसने हमारे कार्यक्रम, और दूसरा हम केदार सिद्धवली पीठ, हमारे बद्री केदार, जितनी हमारी हिंदू देवी देवताओं की दुकानें होती हैं, ठीक है, हमारे हिंदू नाम है, उसको नाम उस जिहादी को हम लेने नहीं देंगे। उसका बोर्ड उतर जाए और वो दीपक हमारे से ये अपने नाम से करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ये ऐसा इमेज बनाने की है कि पूरी पॉलिटिशियन आ जा रही है। तो इस मुद्दे के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें, अब ऐसा लोग बातें अब जैसे कर रहे हैं कि कन्हैया लाल के साथ जो हुआ देखा आपने राजस्थान में, तो काश ऐसा कोई मसीहा होता जहाँ उसकी जान बचा लेता। क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो जहाँ भी हिंदू के साथ जाति होती है वहाँ पे भी तो किसी को खड़ा होना चाहिए। वो चीज़ें हो नहीं रही। लेकिन ये जिस तरीके से अब उसको पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो नेता टाइप कुछ है, किसी पार्टी से उसका है, और उसके सोशल मीडिया पे उसकी जो निकाली जा रही है हिस्ट्री, उसमें भी कहीं ना कहीं वो डेटा आपकी वायरल हो जाती है जिसमें कि आप हनुमान जी को कहते हैं कि वो भी आतंकवादी थे। क्या ये आप ही के सोशल मीडिया अकाउंट से गया है? ये क्या था? वो गया मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट से। मैं मानता हूँ ये चीज़, इसके लिए मैं जो सच है वो सच है। मैं दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो हिंदुओं के हनुमान जी को और सब उस तरीके की उसके खिलाफ भी वो बोलता रहा है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। विशाल जी से और सूरज जी से बात करेंगे कि आखिर ये जो इस तरीके से उसने इसको घुमाने की कोशिश की है और एक दिखाने की कोशिश की कि वो बहुत बड़ा मसीहा है और हिंदू ही मतलब गलत है। ये मतलब कहने का मतलब वो गुंडा, जिस तरह बजरंग दल को बताया जा रहा था गुंडागर्दी कर रहे हैं, पर ये साहब जब पहुँचे हैं वहाँ पर बीच बचाव करने और वहाँ पर नाम के आगे मोहम्मद लगाते हैं और बहुत सी चीज़ें जा रही हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो उसी में समझने आया हूँ मैं लीगल क्या एक्सपेक्ट बनता है और कैसे देख रहे हैं इस पहले केस को। विशाल जी, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, आखिर देख कैसे रहे हैं? सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ निकल गई। जी देखिए, वहाँ पर किसी ने एक गवर्नमेंट्स के नाम के आगे बाबा शब्द उपयोग किया था, जो कि पर्टिकुलर धर्म के लोग मान रहे हैं कि वो उनके बाबा का नाम यूज किया जा रहा है जो उनके लिए श्रद्धेय हैं। जब वहाँ पर विरोध करने के लिए गए तो उन गवर्नमेंट्स के ओनर ने कुछ किराए के गुंडों को बुलाया और गुंडे जब सामने आए तो इस धर्म से रिलेटेड लोगों ने पूछा कि आपका यहाँ पे क्या लोकेस बन रहा है, आप जो यहाँ पे बॉडी बिल्डर को लेकर आए हैं उसकी क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। मैं ऐसे तमाम मोहम्मद दीपक से पूछना कर चाहता हूँ कि क्या देश में कोई आज तक शिव मोहम्मद भी हुआ जिसने हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार में सामने आया हो और यह कहता नजर आ रहा हो कि हमने तो हिंदुओं को बचाने के लिए अपने धर्म के आगे शिव मोहम्मद लगा लिया।
दूसरी चीज़, जो लोग यह कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज पूरी तरीके से भारत के साथ है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कुछ ही लोग हैं मुस्लिम समाज में जो भारत के साथ है, बाकी वो लोग हैं जो वंदे मातरम कहने से कतराते हैं, भारत माता की जय कहने से कतराते हैं, देश की सेवा करने से कतराते हैं। इनके लिए इनका कुरान ही सर्वोच्च है, संविधान की इनकी कोई आस्था नहीं है। और जब बात आएगी अपने कुरान को बचाने की, अपने धर्म को बचाने की, तब ये संविधान के तहत ही माइनॉरिटीज़ के राइट के अंतर्गत आएंगे और कहेंगे कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात कि क्या आज के समय में किसी भी हिंदू का या माइनॉरिटीज़ का ये राइट नहीं रह गया कि वो अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने देवी देवताओं की रक्षा के लिए एक आवाज़ उठा सके। उनके साथ बदसलूकी भी हो रही है, मारपीट भी हो रही है, और लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ, ऐसे हुआ, और ऐसे लोग समाज में होने चाहिए। ज़रूर हो समाज में ऐसे महान शांति दूत। इसके पहले भी हम देखे, एक महान शांति दूत ने दिल्ली बम ब्लास्ट के आरोपी को, जब उसका घर उजाड़ा गया अवैध कब्जे वाला, तो उनको अपनी ज़मीन ही प्रदान कर दिए। तो ऐसे महान शांति दूतों की होने की जरूरत है समाज यहाँ में। भी 2 लाख रुपए बताया जा रहा है, दे रहे हैं कोई इनको इनाम। जी, जरूरत है ऐसे महान लोगों को, लेकिन वो लोग कहाँ मर जाते हैं जब हिंदुओं के साथ गलत होता है। तो ऐसे महान शांति दूत अखलाक के लिए तो बोल रहे हैं, बाबा के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो कन्हैया लाल के साथ हुआ उसके लिए बोलने के लिए कहाँ चले जाते हैं। उनको तब भी सामने आना चाहिए। यहाँ का एक एक्टर जो कि यहाँ के लोगों में फिल्म बना रहा है, कमा रहा है, जब यहाँ पर कोई आपत्ति आएगी, कोई विपत्ति आएगी, तब उनका पैसा नहीं दिखता है। हमारे पड़ोसी देश में जब भी कोई विपदा आएगी वो 25 करोड़ 50 करोड़ देते हुए नजर आते हैं। तो इन लोगों का क्लियर माइंडसेट है। इनके एक नेता हैं ओवैसी जो कहेंगे कि एक समय आएगा जब बुर्का नसी प्रधानमंत्री के पद पे होगी। इनके एक मौलाना हैं जो कहेंगे कि हम आज एक लोग हैं और वो 5 लोगों को कन्वर्ट करते हैं, तो आने वाले समय में हम 25 करोड़ हैं, 125 को कन्वर्ट कर देंगे। और अभी आज का मामला मैं बता रहा हूं बस्ती के अंतर्गत, जिसमें एक व्यक्ति ने 300 महिलाओं को कन्वर्जन करवाया, उनकी फोटो को शेयर करने के नाम पे, उनको वीडियो को भेजने के नाम पे, और उनका 8 लोगों का समूह है। तो आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां जलालुद्दीन जैसा लोग है जो पैसे देकर हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करा रहा है, जहां ऐसा जिम ट्रेनर है जो वहां से फोटो वीडियो बना के लड़कियों को उनको जबरदस्ती कन्वर्जन करवा रहा है अपने धर्म में, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने हाथ में कलावा बांध रहा है और 300 बस्ती के अंदर 300 लोगों को कन्वर्ट कराया। तो ऐसे लोगों के सामने मोहम्मद दीपक क्यों नहीं जा रहे हैं? वो मोहम्मद दीपक है तो, और ये फेक पॉपुलैरिटी पाने के लिए किराए के टट्टू हैं। इनसे बढ़कर ये कुछ नहीं। इतने ही मानवतावादी लोग हैं तो ये हर उस जगह पे जाएं जहां हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। 2 चीज मैं कहना चाहूँगा। एक, चंद्रशेखर रावण जो दलितों के अपने आप को मसीहा मान बैठे हैं अपने ही मन में, कोई दलित उन्हें मसीहा नहीं मानता है। वो कहते हैं कि मैं दलितों का रक्षक हूँ, लेकिन जब किसी मुसलमान समाज के लोगों के द्वारा दलित बहन बेटियों के साथ गलत होता है या दलित भाइयों के साथ गलत होता है तो वहाँ पर वो कहीं नहीं दिखेंगे। उनको भीम और मीम की राजनीति करनी है, इसलिए उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही एक नेता हुए थे भारत के आज़ादी के समय, जो उस समय पाकिस्तान को अपनी ओरिजिनल कंट्री चूज किए थे और 3 साल बाद कटोरा लेके भीख मांगते हुए रोते हुए भारत में वापस आ गए और कहे कि हमें तो उस देश से भगा दिया गया। तो कहीं न कहीं ऐसे नेताओं से, ऐसे लोगों से देश को सावधान होने की ज़रूरत है, देश को सजग रहने की ज़रूरत है। ये कहीं से भी समाजवादी, मानवतावादी नहीं है। ये सिर्फ अपने पॉपुलर होने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे हेल्प भी करनी थी सपोज, तो वो जाके एज ए इंसान के रूप में भी वहां पर मोहम्मद लगाने की और हिंदू मुस्लिम करने की, ये बताने की जरूरत क्या थी? तो ये कुछ नहीं, पॉपुलैरिटी का है या क्या? क्या बहुत बड़ा इजी एक वे बन गया है कि फटाक से किसी भी चीज उनको हो सकता है कि आगे चुनाव लड़ना हो इसलिए, या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई अपना मोटिव सेट करना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, खुल के पूछना चाहता हूँ, अगर उन्हें जवाब है तो वो दे कि क्या कोई शिव मोहम्मद भी सामने आया आज पूरे इतिहास में भारत में? आप दरिया दली दिखाएंगे, हिंदू और पता नहीं कौन सी गंगा जमुनी तहजीब दिखाएंगे, जमीन दे देंगे, पैसे दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। क्या किसी हिंदू को किसी मुस्लिम ने ऐसे करके दिया कभी जमीन जिसका घर उजड़ गया हो? अभी आप देखिए,
अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर कितने बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। जब वहाँ पर मीडिया के बंधु जाकर कुछ सवाल उठा रहे हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको वो मामला नहीं पता है। फिलिस्तीन में क्या हो रहा है वो पता है, बांग्लादेश में दलित हिंदू को जिंदा जला दिया गया उनको मामला नहीं पता है, फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में क्या हो रहा है उनको पता है। तो ऐसे दोहरी मानसिकता वाले तो यही है ना सर, वो तो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है नजर आ रहे हैं, लेकिन हिंदू जो हैं, हिंदू ही इनकी पैरवी करते नजर आ रहे हैं। वो देखो दलितों में अपने आप को भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो और यहाँ पर इनकी भी गलत पैरवी। तो गलत क्या होगा फिर ये हिंदू का? मैं हिंदू कोई है ही नहीं, नहीं जो जा रहे हैं नहीं वो दिखा रहे नहीं हैं कि देखो है ये ही होता नहीं, है ही नहीं हिंदू। कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई कायस है, कोई श्रीवास्तव है, कोई लाला है, हिंदू तो कोई है ही नहीं। और ये सरकार भी नहीं चाहती है कि हिंदुओं को एक करे। यूजीसी का कानून लाके पहले सवर्ण समाज या सामान्य वर्ग के लोगों ने विरोध किया, अब ओबीसी और SC ST वर्ग के विरोध कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी दूसरी बात मैं बताऊंगा, एक समय था 2 से 3 महीने पीछे चले जाइए, बागेश्वर धाम सरकार ने एक ऐसी यात्रा की जिसमें सब लोग भूल चुके थे लगभग कि वो किस जाति से थे। उनका सिर्फ एक मानना था कि वो हिंदू धर्म को मानने वाले सनातनी हैं, और सनातनी होने के लिए सब लोग गर्व से कह रहे थे, अपने प्रोफाइल पे लगा रहे थे कि हम सनातनी हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ गई यूजीसी जैसे ड्रैकोनियन लॉ को लाने की, समाज को बांटने की? अगर समाज को कोई जोड़ने का काम कर रहा है तो आपको इसमें खुश होना चाहिए कि ऐसे एक महान पुरुष जो बिना चप्पल पहने, बिना जूते को पहने पैदल चल के लोगों को जोड़ रहे हैं, चेतना लोगों के अंदर जला रहे हैं और लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, और आप उन्हें एक ड्रैकोनियन लॉ ला के तोड़ रहे हैं। ऐसे ही एक पुरुष हुए थे, महान पुरुष हुए थे विवेकानंद जी। उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा कि तुम जागो, उठो और तब तक लड़ते रहो जब तक तुम अपने धर्म को स्थापित ना कर लो, अपने लोगों को एक ना कर लो। आज उनकी आइडियोलॉजी के नाम पर आप चुनाव जीत कर आ गए और उनकी आइडियोलॉजी को ही दरकिनार कर रहे हैं, ऐसी चीजें ला रहे हैं जिससे कि समाज में विखंडन हो। आखिर हमारा ओबीसी समाज का भाई, SC ST समाज का भाई हमसे खुद लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हम बट गए भागों में। कोई सामान्य हो गया, कोई ठाकुर हो गया, लाला हो गया, पंडित हो गया, ब्राह्मण हो गया, कोई यादव हो गया, कुर्मी हो गया, मौर्य हो गया, श्रीवास्तव हो गया, लाला हो गया। तो कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम पॉलिटिकल पार्टी के नेता करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में एक समय आएगा जब यहाँ से डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। कोई एक ऐसा नेता आएगा जो एक बार दक्षिण कोरिया की तरह बन जाएगा शासक, चीन की तरह शासक बन जाएगा, जापान की तरह, और उसके बाद वही चलता रहेगा। उसके बाद चुनाव उनाव कुछ होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझने की ज़रूरत है, ये देश आपका है। यहाँ पर लड़ाई करने से, मारपीट करने से, तोड़फोड़ करने से आप अपना नुकसान करेंगे। इस देश की मातृभूमि आपकी है। अगर आप इससे थोड़ा सा भी डिससेटिस्फैक्शन रखेंगे, डिसअफेक्शन रखेंगे, तो उसका जवाब आपको आगे चल के अपने अंतरात्मा को देना पड़ेगा, और इससे सिर्फ लोगों में तोड़ होगी, लोगों में जोड़ नहीं होगी। एक तरफ तो वो दिखा रहा था कि भाई मतलब बड़ा, उसने एक तरफ जो इसमें दिखाई दे रहा है कि वो जिम का बंदा है, बॉडी बिल्डर है, तो कहीं ना कहीं उसने एक धौंस में जाके वहाँ पे, लेकिन जैसे ही फिर जब बजरंग दल वाले और सब आते हैं तो वो भी उस तरह के बॉडी बिल्डर भी होते हैं। तो फिर बाद में ये विक्टिम कार्ड खेलना, मैं बहुत गरीब हूँ, माँ ये तो वो कैसे पाला, ये क्या चल कर रहा है? मतलब ये आखिर हिंदुओं को समझ में कब आएगी चीज़ें कि ये इस तरीके से वो किसका नुकसान कर रहे हैं? ये कैसे लग रहा है? मैं तो इससे आहत इतना हूँ कि अगर ये यही सब चीज़ें हिंदुओं को करना है तो फिर वो बेमतलब की बातें है ना, एक रहेंगे तो नहीं रहेंगे, इसका क्या जी जी, यही करते ही हैं लोग। और मैं बताता हूँ, अंडर आर्टिकल 25-26 हमें सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबको यह अधिकार दिया गया है कि अपने धर्म की रक्षा करें। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑब्जेक्शन उठा ही दिया कि आप ये नाम चेंज कर लीजिए, ये हमारे पर्टिकुलर देवी देवता के डिनोट करता है, और इससे कंज्यूमर एक्ट में भी दिया गया है कि आपका नाम सही और सुरक्षित रूप से रहना चाहिए जिससे कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, तो आखिर अगर आप नाम चेंज कर लेते तो ये मोहम्मद हिंदू और फलाना दीपक की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने क्या किया? आपको 4 लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे इस नाम से, आपके इस नाम से हमको दिक्कत हो रही है। आपने एक जिम ट्रेनर से और जिम के लोगों से बात किया था, वहां से उन लोगों को खाने पीने के नाम पे कुछ पैसे देके किराए के टट्टू बुला के इन लोगों से मारपीट करवाया, और जब देखा बाद में कि ये मैटर अब बड़ा होने वाला है, तब उसके बाद अपना विक्टिम कार्ड खेलने लगे। और यही लोग हैं जो विक्टिम कार्ड खेलते खेलते किसी आतंकवादी को कहेंगे कि अरे वो तो बच्चा था। यही लोग हैं जो विक्टिम कार्ड खेलते खेलते किसी
पढ़े लिखे डॉक्टर को जो उसने आतंकवाद का काम किया है उसको कहेंगे कि उससे गलती हो गई, वो तो नासमझ है। तो ये लोग नासमझ नहीं है, सोची समझी साजिश है देश को तोड़ने की। बहुत कोशिशें की जा रही हैं विदेशी ताकतों के द्वारा। मोदी जी के पीछे तमाम लोग पड़े हुए हैं कि इस देश में ऐसा व्यवस्था बना दे जो कि यहाँ की समरूपता, अखंडता और सुरक्षा पर खतरा पैदा हो। क्योंकि अभी देखिए ट्रंप से भी हमारी दुश्मनी चल रही है, चाइना से भी चल रही है, पाकिस्तान से भी चल रही है और बांग्लादेश से भी चल रही है। तो ये लोग ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहते हैं जिससे देश में जेनजी प्रोटेस्ट हो, विद्रोह हो और लोग आपस में लड़े कटे मरे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं एक युवा होने के नाते, भारतीय होने के नाते जानता हूं कि देश का युवा अभी तक टूटने में विश्वास नहीं रखना है, जुटने में विश्वास रख रहा है। लेकिन ऐसे ही चलता रहा, 2-4 कानून ऐसे और आ जाए, 2-4 ऐसे फर्जी दीपक और आ जाए, मोहम्मद दीपक, तो जरूर बढ़ सकता है देश। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी बात रखने के लिए। सूरज जी से और ले लेते हैं। सर, कहा जा रहा है कि ऐसे ही हिंदुओं की जरूरत है जो मतलब मोहम्मद लगाए और ऐसे मतलब नफरत ना नहीं फैलाएं। सर, ये प्यार है। नहीं, तो फिर ये प्यार सेलेक्टिव क्यों है? मुझे बड़ा दर्द होता है। कन्हैया लाल के टाइम में भी तो प्रेम होना चाहिए, और जहाँ भी होता है तो वो प्रेम होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए ना। ये सेलेक्टिव प्रेम क्यों? उत्तराखंड में बचा लें, और भी बहुत हो रहे हैं, और बहुत भी चीज़ और जवान हो रहा है। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि एक फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि फॉल्स नैरेटिव के साथ साथ ये भी हो रहा है कि चीज़ें जो है इसको हाइप किया जा रहा है। और एक अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे एक अलग ही टीम IT सेल ट्रेंड चला रहे हैं ताकि भाई इस तरीके से वो हो। ये सारा कुछ लेफ्ट वालों की चाल है देश को वो करने की। मुझे ऐसा लगता है कि जो है इस पे पुनर्विचार की जरूरत है। बजरंग दल नफरत फैलाते हैं, वो नहीं, कौन होते हैं? बजरंग पूछने दल वाले तो ये भी तो गए थे जब वहाँ पे, तो लीगली जा जो सकते भी थे ना। नहीं बिल्कुल बजरंग जो भी थोड़ी बहुत सभ्यता संस्कृति बची है उसके लिए कहीं ना कहीं बजरंग दल वाले ही उसके लिए श्रेय उनको जाता है कि अभी भी जो है सभ्यता और मूल संस्कृति को जो है वो बचा कर अभी भी रखे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि बजरंग दल वाले पे इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। वो अभी भी काम करे। संघ है तभी देश की धुरी संघ है और बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, तो वो कहीं ना कहीं काम अच्छा कर रहे हैं तभी हम चल रहे हैं। तो जो नया जेनजी है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिसयूज कर रहा है। उसको तो धर्म और संस्कृति उसको मतलब ही नहीं है जेनजी को। मैं चाहूँगा कि जेनजी लोग नए जो है वो कम से कम कुछ तो सनातन के मूल चीज़ों को पढ़ें। तो ये चीज़ मेरा मानना है। ये क्या सलाह देंगे ऐसे आदमी को जो मतलब, अब तो ये भी बोला जा रहा है कि मोहम्मद सब लगाए, किसी ने नहीं, ये तो बहुत गलत है सर। एक घटना सब कोई मोहम्मद लगा ले, कल को कोई यादव लगा ले, कल को कोई जो है बोला जा रहा है ठाकुर लगा ले। वो भी राम लगाए। नहीं, राम बिल्कुल लगाए और कंपोजिट कल्चर दोनों तरफ होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों तरफ करें। फिर ये मेरा मानना है। बचाना ही था। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर बचाना ही था तो क्या जरूरी था कि वो मोहम्मद मतलब वैसे भी तो बचा सकता था? वही ना, आप बचा रहे इंसानियत। पहली बात तो इंसानियत नाते बचा, ठीक है। लेकिन इसमें मोहम्मद लगाने के बाद और भजन लगाने के बाद क्या जरूरत है? कोई मतलब बहुत पब्लिसिटी स्टंट है और चीप पब्लिसिटी स्टंट है। पर्टिकुलर एक सोच के लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कम्युनल हार्मोनी को जो है डिसबैलेंस करने की बात है। मैं मानता हूँ कि चीज़ें गलत है और इसको ठीक करना चाहिए। समय रहते जनता समझेगी और बहुत जागरूक जनता है हमारी। कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात रखने के लिए। तो कहीं भी अगर उसे हेल्प करनी थी, इस तरीके की चीज़ें दिखानी थी, तो वो लीगल वे में भी जा सकता था। अगर उसने देखा कि वहाँ तोड़ फोड़ कर रहे हैं या उसको धमकी दे रहे हैं तो उसे भी पुलिस कानून का सहारा लेना चाहिए था, कंप्लेंट करनी चाहिए, ना कि बॉडी बिल्डर और अपनी बॉडी का या जो भी इस तरीके की चीज़ें की गई हैं जिसको छुपाया जा रहा है। अब धीरे धीरे सारी परतें खुल रही हैं, वो सब चीज़ें करना कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन एक तरफा जिस तरीके से मीडिया चलाने की कोशिश कर रहा है, जो भी उनके चहीते बने हुए हैं कि बस बजरंग दल गुंडागर्दी, तो ऐसी चीज़ें नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने, उनकी वीडियो आई कि उन्होंने पुलिस से, प्रशासन से बात की है, जो कि इनको अखर रही है कि देखो पुलिस प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है, जबकि वो लीगल तरीके से गए हैं। बाकी आप कैसे देखते हैं मुद्दे को और आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।